धोखा दस्तक देकर नहीं आता, ये तो बातचीत के बीच में, हंसी मजाक के बीच में, भरोसे के बीच में घुस आता है। ये अपना नाम फुसफुसाता नहीं, ये मुस्कुराहट के साथ आता है और एक खंजर के साथ चला जाता है। और मैकियावेली के लिए ये दिल टूटने जैसी बात नहीं थी, ये इंटेलिजेंस थी, एक कच्चा बेरहम डेटा, एक क्लैरिटी की चमक। क्योंकि धोखा कोई दुख भरी कहानी नहीं है, ये तुम्हारी सॉवरेनिटी के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। ये उनकी लॉयल्टी का सवाल नहीं है, वो तो पहले ही दफन हो चुकी है। सवाल तुम्हारी अपनी आर्किटेक्चर का है, तुम्हारी बाउंड्रीज का, तुम्हारे अंधेपन का। जब मास्क गिर जाए तो उस पर रो मत, उसे स्टडी करो। मैकियावेली के लिए धोखा कोई विलन नहीं है, वो तो एक ट्यूटर है। और अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो उसने तुम्हें तुम्हारे अगले ट्रांसफॉर्मेशन का सिलेबस पकड़ा दिया है। तो जब कोई तुम्हें धोखा दे तो ये मत पूछो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसके बजाय ये पूछो कि उन्होंने उस खेल के बारे में क्या दिखाया जो मैं खेल रहा हूं। क्योंकि मैकियावेली धोखे पर कभी रोए नहीं, उन्होंने उसे डाइसेक्ट किया, उन्होंने उसे स्ट्रैटेजी में बदल दिया। और अगर तुम मेरे साथ आखिर तक बने रहे तो तुम समझ जाओगे कि धोखे की वो ठंडी खामोशी एक अनस्टॉपेबल ट्रांसफॉर्मेशन की भट्टी कैसे बन सकती है। जब कोई तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपे तो वजह जानने के लिए मिन्नतें मत करो, इस एगनी में मत डूबो कि मगर क्यों। मैकियावेली कहते कि चाकू कोई सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज तो ये है कि तुमने कभी यकीन ही क्यों किया कि वो इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिट्रेयल उस बात को कंफर्म करती है जो वो लॉयल्टी के पीछे छुपा रहे थे। उनकी स्माइल एक कैमोफ्लेज थी, उनका सपोर्ट सीजनल था, उनकी लॉयल्टी वो तो ट्रांजैक्शनल थी। तो बिट्रेयल को पजल का लास्ट पीस समझो। अब पिक्चर पूरी हो चुकी है और अब जब तुम उन्हें क्लियर देख रहे हो तो उसके हिसाब से एक्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन के साथ, कंफ्यूजन के साथ नहीं। क्योंकि जो बिट्रेड रोता है वो विक्टिम बन जाता है, लेकिन जो बिट्रेड देखता है वो सीखता है और जीतता है। कभी तुरंत रिटेलिएट मत करो, वो इमोशनल होता है, वो लाउड होता है, वो फॉरगेटेबल होता है। लेकिन गायब हो जाना वो एक मार्क छोड़ जाता है। डिस्टेंस कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन है, एक मैकियावेलियन मूव है। जब वो वॉर एक्सपेक्ट करें और तुम उन्हें साइलेंस दो तो वो पैनिक कर जाते हैं। जब वो एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट करें और तुम कुछ भी ऑफर ना करो तो वो स्पाइरल हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी एब्सेंस सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो सिंबॉलिक है। वो कहती है कि तुम अब प्रॉक्सिमिटी के लायक नहीं हो। अपनी एब्सेंस को एग्जाइल की तरह फील कराओ, पेटिनेस की वजह से नहीं बल्कि प्रिसीजन की वजह से। सबसे बड़ी पनिशमेंट रेज नहीं है, वो रिमूवल है। जिस थ्रोन के लिए उन्होंने तुम्हें बिट्रे किया था उन्हें उसे लेने दो, वो उनके हाथों में सड़ जाएगा। हर बिट्रेयल एक मैप है जो खून से लिखा है, मेसी, पेनफुल लेकिन प्रिसाइज। ये सिर्फ उन्हें एक्सपोज नहीं करता, ये तुम्हारे डिजाइन फ्लॉज को एक्सपोज करता है। वो गेट्स जिन्हें तुमने खुला छोड़ दिया, वो वार्निंग्स जिन्हें तुमने ओवर रिएक्शन कहा, वो इंस्टिंक्ट्स जिन्हें तुमने पोलाइटनेस के नीचे दबा दिया। मैकियावेली कहेंगे बिट्रियल को ऐसे स्टडी करो जैसे एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एक फेल्ड इन्वेजन को स्टडी करता है। उनके फुटस्टेप्स को ट्रैक करो, उनकी साइलेंसेस को, वो चार्म जिसमें कैलकुलेशन छिपी थी। ट्रेचरी का हर एक्ट सिर्फ एक इंसल्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। मेटिकुलस बनो, टाइमलाइन को ऐसे डाइसेक्ट करो जैसे ट्रस्ट का कोई कार्टोग्राफर करता है। टेरेन कहां पर शिफ्ट हुआ, कौन सा ब्रिज क्रॉस करने से पहले जला देना चाहिए था। बिट्रेयल अगर सही से पढ़ा जाए तो तुम्हारा कंपस बन जाता है। ये रीडायरेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय नहीं। ये सिर्फ स्टिंग नहीं करता, ये इंस्ट्रक्ट करता है। तो कोलैप्स मत हो, कैटलॉग करो, रिएक्ट मत करो, री-स्ट्रैटेजाइज करो। क्योंकि एक मैकियावेलियन के लिए पेन सिर्फ पेन नहीं होती, ये पावर है जो एनकोडेड होती है। हो सकता है उन्होंने तुम्हें पियर्स किया हो, लेकिन उन्हें ब्लेड को स्किन तोड़ते हुए मत देखने दो। मैकियावेली जानते थे पेन दिखाना पावर ऑफर करना है। अपने एक्सप्रेशन को अनरीडेबल रहने दो। ट्रेटर पर ऐसे स्माइल करो जैसे उन्होंने तुम्हें प्रमोशन दिया हो। क्योंकि बिट्रेयर को तुम्हारी इंडिफरेंस से ज्यादा कोई चीज नहीं डराती। ये सजेस्ट करता है कि तुम्हें इसकी उम्मीद थी, ये सजेस्ट करता है कि वो कभी थ्रेट थे ही नहीं, और उनके दिमाग में कंफ्यूजन खिलना शुरू हो जाती है।
तुम किसी को अपनी सैडनेस के लिए जवाबदेह नहीं हो, खासकर उन्हें नहीं जिन्होंने तुम्हारे ट्रस्ट से फायदा उठाया। अपनी पेन की रक्षा एक रॉयल ट्रेजरी की तरह करो, हिडन, प्रोटेक्टेड, साइलेंस में लीथल। दुनिया रुकती नहीं क्योंकि एक पॉन ने अपना बोर्ड बदल लिया है, और तुम्हें भी नहीं रुकना चाहिए। गिड़गिड़ाओ मत, मून मत करो, उन्हें एक वॉर मशीन में टूटे हुए कॉक की तरह रिप्लेस करो, क्वाइटली, डिसाइसिवली और बिना पीछे मुड़े। अपने अलायंसेस को एक फोर्ट्रेस की तरह रिकंस्ट्रक्ट करो, ब्रिक बाय साइलेंट ब्रिक। खोखले बॉन्ड्स की जगह उन्हें आग में फॉर्ज्ड बॉन्ड से बदलो। ये बिना एक शब्द बोले करो, क्योंकि सबसे बड़ा रिवेंज रेज नहीं है, ये इतना अनटचेबल बन जाना है कि उनकी एब्सेंस एक घोस्ट की तरह एको करे जिसे कोई याद नहीं रखता। ऐसा दिखाओ कि वो कभी एसेंशियल थे ही नहीं, बस तुम्हारे ग्रैंड डिजाइन में एक टेम्पररी प्लेस होल्डर थे। यही मैकियावेलियन स्ट्राइक है, शोर नहीं, इरेजर। मैकियावेली डिटेल से डरते नहीं थे, वो इसे मैप करते थे। वो लॉस को लेवरेज में बदलते थे। ये प्रूफ कि अब तुम्हारा सर्कल ज्यादा स्ट्रॉन्गर, शार्पर और पूरी तरह से तुम्हारे कमांड में है। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे खोने से वो डरे, तो उनकी लॉयल्टी एक फैंटेसी है। मैकियावेली ने सिखाया था कि लॉयल्टी काइंडनेस से नहीं कमाई जाती, इसे लेवरेज से बरकरार रखा जाता है। तो अपना फोर्ट्रेस बनाओ, अपना एम्पायर बनाओ, अपनी मिस्टिक बनाओ। ऐसे इंसान बनो जिसकी एब्सेंस कंफर्ट को थ्रेटन करे। ऐसे एलाय बनो जिसकी साइलेंस एग्जाइल जैसी लगे। ऐसे इंसान बनो जिसे वो डिसअपॉइंट करने से डरे, क्योंकि लेवरेज के बिना लॉयल्टी धुएं की तरह फ्रेजाइल होती है और बिट्रेयल हमेशा एक विम दूर होती है। पावर कंट्रोल के बारे में नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस के बारे में है। अपनी प्रेजेंस को प्रोटेक्शन जैसा महसूस करवाओ और अपनी विड्रॉल को पनिशमेंट जैसा। धोखा एक भट्टी की तरह है, इसमें अपना ईगो डाल दो, अपनी सारी उम्मीदें इसमें झोंक दो, इसे पूरी तरह जल जाने दो और उस आग से खुद का एक और भी तेज अवतार निकालो। धोखा असल में कायनात का ये कहना है कि तुम्हारी वो सॉफ्टनेस ही तुम्हारी कमजोरी थी, ये लो तुम्हारा अपग्रेड। तुम्हारा अगला कदम ऐसा होना चाहिए जैसे वो पहले से तय था, गुस्से में नहीं बल्कि एक इनएविटेबिलिटी की तरह। तुम्हारा पुराना वर्जन उनके झूठ पे मर गया और तुम्हारा नया वर्जन तुम्हारी खुद की सच्चाई से पैदा हुआ है। तुम्हें रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रैटेजी की दुनिया में ये बहुत चीप करेंसी है। कायनात को केओस लिखने दो। धोखेबाज अक्सर उन्हीं ब्लूप्रिंट्स पर फिसल जाते हैं जो उन्होंने गुपचुप तरीके से बनाए थे। लेकिन मैकियावेली ये वार्निंग देंगे कि पैसिविटी को पेशेंस समझने की गलती मत करना। बस चुपचाप बैठे मत रहो, उठो, पर एक मॉन्यूमेंट की तरह उठो जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने राइज को पब्लिश करो, वैनिटी के लिए नहीं बल्कि प्रिसीजन के लिए। तुम्हारी ग्रोथ की परछाई उनकी मीडियोक्रिटी पर पड़ने दो। तुम्हारी खामोशी को वो साइफर बनने दो जिसे वो डीकोड ना कर सकें। तुम्हारा एवोल्यूशन को वो एक सच्चाई फुसफुसाने दो जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर है। तुम्हारी कभी जरूरत नहीं थी। मैकियावेलियन पावर जज का रोब नहीं पहनता, वो एक थ्रोन बनाता है। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, अच्छा हुआ। इसका मतलब है कि उनका मास्क उतर गया, वो इल्यूजन टूट गया, तूफान गुजर गया। अब तुम देख सकते हो। तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारे भरोसे के लायक है। तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारी खामोशी के लायक है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम खुद को देख सकते हो, एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। क्योंकि धोखे से भरी इस दुनिया में तुम्हारा एवोल्यूशन ही तुम्हारा रिवेंज है। और अगर तुम आखिर तक बने रहे तो तुम उन 99% लोगों से पहले से ही आगे हो जो लॉयल्टी में पहली दरार आते ही बिखर जाते हैं। तो सब्सक्राइब, कमेंट और इस वीडियो को शेयर करो अगर तुम ट्रेटर्स के साथ चेकर्स खेलने से थक गए हो। हम यहाँ माइंड्स का एम्पायर बना रहे हैं और इसमें सिर्फ सबसे जागरूक लोगों को बुलाया गया है। तेज बनो, खामोश रहो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।